जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। दो हज़ार अठारह में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे सभी को सॉल्व करवा रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन भिन्न का जोड़ है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी को आता है। 5 दूनी 10, 3 चौका 12, 10 प्लस 12/15 तो 22। एक सही 7/15 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 15 कम 15, 15 7 22। इसको जोड़ेंगे तो 22/15 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक सही 7/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है? दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, हमको वही बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक नहीं है हमको वहीं टिक करना है सही। ठीक नहीं के अकॉर्डिंग, नहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोग। ऑप्शन ए सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ऑप्शन बी इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऑप्शन सी इनमें से 2 समचतुर्भुज है। ऑप्शन डी इनमें से 2 आयत है। तो ये चारों के चारों क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नहीं के हिसाब से नहीं, नहीं के हिसाब से हमको बताना है कौन सा नहीं होगा इस चारों में से। तो पहला तो हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से इसमें 2 समचतुर्भुज हैं, तो ए वाला और ए वाला क्या है? समचतुर्भुज है। ये दोनों क्या है? आयत है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। नहीं के हिसाब से, नहीं के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, नहीं के हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। बकिया वैसे अगर नहीं नहीं रहता तो ये क्या हो? तीनों सही हो जाते हैं, ए सी डी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 को प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, हम लिखेंगे 11,000 पहले, फिर क्या है 1100, फिर क्या है 11, 1 1 1 1 1 2 1, 12,111। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर, 12,111। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु ए और बिंदु बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमको बताना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है हमको बताना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे कि एक बिंदु से दूसरे के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, तो हम 2500 से चालू करके 2900 आएंगे। कितने बिंदु हैं ये देख लेते हैं। 2500 और 2900 के बीच में कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब 2900 में से हम 2500 घटा देंगे। 2900 में से 2500 को माइनस कर देते हैं, 0 0, 1400 आया। अब क्या करेंगे? हमको अब 7 बिंदु इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, 2000। ठीक है, 2000 मतलब एक बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 2000। तो अब इसी के आधार पे हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बिंदु गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
टोटल कितने हैं 11, और एक बिंदु के बीच की दूरी कितना है 2000, तो हम 2000 गुणा कर देंगे 11 में, आया टोटल कितना 22,000, 22,000 आया। तो इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितना है 22,000 यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 22,000। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 1/16 kg चीनी के 3 से 1/4 kg चीनी से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मतलब 3 से 1/4 kg चीनी है, उसमें से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे। 4 3 12 1 13, 13/4 में हम किसका भाग देंगे 1/16 का। ठीक, कितना हो जाएगा 13/4 गुणे 16/1, काट देंगे 16 को, 4 चौका 16, 13 चौक 52। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर अपनी यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। ठीक है, हमको बताना है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, तो 1 घंटा इधर हो गया। 18:40 पे क्या किया है, यात्रा चालू किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 18:40 को। 0 60 इसको उधार देगा 40 21, 18 3 21, मतलब कितना हो गया 3 घंटा 40 मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है 3 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 40 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 200 ml और 300 ml माप वाली बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है, हमको ये बताना है कि इसमें से जो संयोजन है कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले हम यही ढूंढ लें कि कौन सा सही है, किसका संयोजन बनता है। ठीक, अब देखते हैं। पहला 1 और 6 है, मतलब पहला माप होगा 200 ml का 1 है, तो क्या करेंगे 1 गुणे 200 करेंगे बराबर 200। इस प्रकार 6 वाला करेंगे, 6 गुणे कितना हो जाएगा 300, 6 1800। अब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2000 ml आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा। बी को चेक कर लेते हैं। 4 गुणे 200 800, ऐसे 4 गुणे 300 बराबर 1200, तो 12 8 20, ये भी सही है। 7 और 2 को चेक कर लेते हैं। 7 गुणे 2 करेंगे 200 करेंगे तो कितना आएगा 1400, और 2 गुणे 300 करेंगे तो कितना आएगा 600, 14 26, सी भी सही है। डी को चेक कर लेते हैं। 6 गुणे हम कितना करेंगे 200, आया 1200, और 3 गुणे हम कितना करेंगे 300 ml, आया 900, जोड़ेंगे कितना आएगा 12 9 2100। तो किसका संयोजन सही नहीं बैठ रहा है, डी का। तो नहीं के हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है राइट आंसर है, हमको नहीं ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है, नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 7.1 इंटू 3.8 अपान 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। हमको निकटतम मान में आंसर बताना है। तो निकटतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1 और 2 यहाँ पे दिया है। ठीक,
इसके बीच में क्या होता है 0.5। अगर 0.5 से कम संख्या इधर रहेगा, अगर 4.05 भी रहेगा तो किसकी तरफ आएगा झुककर 1 की तरफ। जैसे ही 5 के ऊपर अगर 0.51 भी रहेगा तो किसकी तरफ झुक कर जाएगा 2 की तरफ। यही क्या होता है निकटतम मान। ठीक, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1.25। अब इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक, अगर यही रहता है 1.51 तो इसका निकटतम मान कितना हो जाता 2। ठीक, आशा करता हूँ इससे समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर हम चेक करेंगे कि कौन सा है। अब 7.1 है, मतलब 0.5 से क्या है 1.1 कम है, किसकी तरफ झुक कर जाएगा 7 की तरफ। तो 7 पहला 7 होगा। ठीक, गुड़े 3.8 है, 0.5 से ऊपर है, मतलब क्या हो जाएगा हम 4 ले लेंगे। अपान 9.09 है तो हम इसका कितना लेंगे 0.09, मतलब 0.5 से कम है, कम की तरफ है तो हम 9 पे आएंगे। तो राइट आंसर इसका 7/4/9 हो जाएगा। अब देखते हैं किसमें है 7/4/9, ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो हमको ए का मान मिल गया है। अब हम इसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको ए का मान कितना मिला है 2, मतलब भुजा कितना है 2, तो 2 2 2 2। यही बोला है कि जो ये वर्ग है, ये ग्रिड है वर्ग, इसकी भुजा क्या है 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और इधर की भी 2 होगा। ठीक, तो इसी के आधार पर हमको बताना है इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे एक का कितना आएगा 4 वर्ग इकाई आएगा। ठीक, तो हमको किसका निकालना है जो हाईलाइट है ये आयत, उसका निकालना है। ठीक, तो हम आयत की लंबाई ज्ञात और चौड़ाई 2 और 2 हो जाएगा। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 8 और चौड़ाई 4। हमको क्या बताना था परिमाप बताना था। तो 8 + 4 कोष्टक में 2 कोष्टक में 8 + 4, मतलब आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक में l + b। तो 8 4 12 दूनी 24, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 यूनिट। तो इसका राइट आंसर 24 यूनिट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही लिख दिए हैं। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे 34 कर लीजिए, ऑप्शन सी को 34 कर लीजिए, ऑप्शन बी को। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा 24। आगे अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। 5 बच्चे थे और सबने क्या किया 75 नंबर प्राप्त किया एक विषय में। ठीक है, अब हम माध्यिका निकालना है तो संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, संख्या 5 है तो माध्यिका बराबर क्या होता है n + 1/2वां पद होता है। ठीक, n का मान कितना है 5 + 1/2, 5 1 6 बटा में 2, काटेंगे कितना आएगा 3वां पद। हमको अब बताना है 3वां पद में से कौन सा होगा 1 2 3, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी माध्यिका 75 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। हमको सफ़ेद वाइट भाग बताना है, लाल भाग का मान दिया है।
लाल भाग का मान कितना दिया है 40। तो यहाँ पे पाई चार्ट में कितना है 1/2। तो 1/2 का मान कितना दिया है 1/2 का मान 40 दिया है। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 40 दूनी 2 का इधर गुणा कर देंगे 80। हमको कितना निकालना है 1/8 का मान, इसलिए 1/8 का मान 1/8 का हम गुणा कर देंगे इसमें, 8 में 80 आया 10। तो वाइट भाग का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो सफ़ेद भाग का कितना मान होगा 10। आशा करता हूँ आप सभी लोग को अच्छे से बहुत समझ में आया होगा। अगर जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व कराते जाएंगे। आप लोग बस अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।